हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। दोस्तों, आज जैसा कि थंबनेल पर आपने पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 12th क्लास के बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, बिल्कुल ये जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका भी जो नेक्स्ट एग्जाम है उसमें आपको क्वेश्चन वहाँ पर आपके बायोलॉजी के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ बायोलॉजी के 20-20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में जो है उसके बायोलॉजी के इकोनॉमिक क्वेश्चन भी, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक भी और टूल टेक्निक्स के भी पूछे जाते हैं। तो उनके भी मैं क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। 20 से अलग वो क्वेश्चंस भी लास्ट में डिस्कस करे गए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को बीच में बिल्कुल ना छोड़ें। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो हम बात करें एनएस 12th क्लास की बात कर रहे हैं, बायोलॉजी के पेपर की, जो आपका थ्योरी का आपका पेपर है। तो पहला क्वेश्चन आपका, डिफाइन द टर्म कोडोन, गिव एग्जांपल ऑफ स्टार्ट और स्टॉप कोडोन। देखो, दो तरह के हमारे कोडोन होते हैं, स्टार्ट और स्टॉप। उनके आपके जो है उनके एग्जांपल भी बताने हैं और साथ में कोडोन के बारे में बताना है। तो कोडोन के बारे में हमने लिखा है रहा, कोडोन इज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 3 consecutive न्यूक्लियोटाइड दैट इज ए पार्ट ऑफ द जेनेटिक कोड एंड दैट स्पेसिफिक अमीनो एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये कोडोन के बारे में है। और कोडोन दो टाइप के होते हैं, स्टार्ट कोडोन और एक आपका स्टॉप कोडोन। तो स्टार्ट कोडोन का एग्जांपल क्या आपका AUG और स्टॉप कोडोन का एग्जांपल क्या आपका UAA। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सपेंड द टर्म ऑफ द फॉलोइंग। इनकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। IUCN की काफ़ी बार फुल फॉर्म आपकी पूछी गई है। तो IUCN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। साथ में देखो आपको सिटीज़ बोलते हैं, वैसे इसको सिटीज़ की फुल फॉर्म पूछी गई है। सिटीज़ की फुल फॉर्म होती है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो आपको देखो ये फुल फॉर्म काफ़ी बार पेपर में पूछी गई हैं। ये हर बार आपकी सबसे ज़्यादा IUCN और सिटीज़ की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान कर लें, याद कर लें और जो भी क्वेश्चन हैं इनको आप एक रजिस्टर में नोट कर लें, जिससे आप बार बार इनको रिपीट करते रहो। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, नेम द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइटस। तो इसके अंदर मेल जो आपका ऑर्गन होता है और एक फीमेल ऑर्गन होता है। तो जो मेल ऑर्गन है उसका नाम है एंथ्रीडियम और जो फीमेल ऑर्गन है आपका उसका नाम है आर्केगोनियम। तो देखो, ये इस तरह के नाम है, थोड़े बायोलॉजी में नाम डिफिकल्ट होते हैं, तो कोई बात नहीं, आपको नाम याद करने पड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो फिब्रस रूट, तो इसके अंदर देखो, इनके अंदर हमने डिफरेंस लिख रखे हैं। तो आपको कम से कम 4 या 5-6 डिफरेंस लिख के आने हैं। वैसे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इसके अंदर 3 या 4 डिफरेंस भी लिख सकते हो। तो इसके अंदर ये टैप रूट के इधर हैं और इधर दूसरे हैं आपका फाइब्रस रूट के। तो इन दोनों के डिफरेंस आपको दिए गए हैं, तो आप इनके डिफरेंस यहाँ पर बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, जैसे स्क्रीन पर है आपके, डिफाइन द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम जो है आपको बेसिकली बताऊं, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का रिलेशन है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम ही हमारा क्या है, फाउंडेशन है बायोस्फीयर की, जहाँ पर आपका जो है सभी चीज़ को ये मेंटेन रखता है। नेचुरल जो बैलेंस है ऑफ द अर्थ, उसको सभी को बैलेंस रखता है। तो इकोसिस्टम के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है और जो ये इकोसिस्टम का क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आपका पूछा जाता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई शुड वी कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, नेचुरल रिसोर्सेज आपको क्यों कंजर्व करने चाहिए। देखो, हम डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें जो नेचुरल, जैसे पानी हो गया, हवा हो गई, तो पानी वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं हमें इन सबको मतलब जो, या फूड हो गए, जितने भी हैं ये जो नेचुरल चीज़ें, हमें इनको मतलब कंजर्व करना चाहिए, ज़्यादा इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लिमिटेड होते हैं। आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, उनके लिए कुछ नहीं बच पाएगा फिर, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें इनको कंजर्व करना चाहिए। बाकी इसके बारे में हमने यहाँ से ये रहा डिटेल में इनके बारे में लिख दिया है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है, लिस्ट एनी 4 वेज बाय विच एड्स इज ट्रांसमिटेड। तो एड्स के बारे में आपको 4 तरीके बताने हैं जिससे ये आपका इधर किसी इंसान को ये ट्रांसमिटेड हो जाता है, मतलब फैल जाता है। तो जो एड्स है आपका, इसको फैलने के आपको कोई बच्चा 4 तरीके बताने हैं जो पेपर में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो चारों तरीके लिखे गए हैं। जैसे आप किसी का इंजेक्शन लगाते हो या कोई भी इंक्यूबेंट है और दूसरे को भी उसी इंजेक्शन को लगाते हो, तो लगा देते हो, तो उससे एड्स फैलने के चांस बढ़ जाते हैं, अगर उसमें एक पर्सन को एड्स है। और भी बहुत सारे, देखो ये ब्लड ट्रांसफर आप है, एक्सीडेंटल नीडल्स स्टिक्स, इस तरह के जो ये चारों आपके ऑप्शन है, जो 4 आपको पॉइंट बताए गए हैं, तो चारों के चारों आपको तरीके याद करने हैं। इनसे एड्स आपका फैल जाता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं वैसे, लेकिन हमसे पे क्वेश्चन में 4 ही पूछे गए, तो इसलिए हमने 4 ही बताए हैं।
उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये रहा जो आपकी स्क्रीन पर है। हाउ कैन वी प्रोड्यूस अ ट्रांसजेनिक प्लांट यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमफेसिन्स। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपके कुछ इसको देखो, आपको जो प्लांट हम ट्रांसजेनिक प्लांट जो हम मतलब प्रोड्यूस करते हैं उसके कुछ स्टेप्स हैं, उसके 5 स्टेप्स होते हैं। तो पांचों के पांचों स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आपको ये पांचों के पांचों स्टेप्स तैयार करने हैं, अच्छे से अपने रजिस्टर में नोटबुक में बना लो और इनको याद कर लो। ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने बायोलॉजी में कुछ नहीं पढ़ा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को रिपीट करें, बार बार इन क्वेश्चंस को पढ़ें, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल साथ जरूर शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट, नेम एनी टू ग्रीन हाउस गैसेज। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये एक ऐसा फिनोमिना है इन विच कहाँ एटमोस्फेयर में जहाँ पर प्लांट ट्रैप्स रेडिएशन एमिटेड बाय इट्स सन कॉज्ड बाय गैस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये हमारी जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, 9th-10th में भी ग्रीन हाउस के बारे में बताया गया है। ग्रीन हाउस गैसेज भी आपको जरूर याद रखनी है। ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और जो सन से इनकमिंग लाइट आती है। इसी तरह से आपको ग्रीन हाउस याद करना है। ग्रीन हाउस गैसेज हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और मैथेन। तो ये आपको जरूर याद होनी चाहिए, ग्रीन हाउस गैसेज। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, व्हाट इज ट्रांसलेशन, लिस्ट इट्स वेरियस स्टेप। तो ट्रांसलेशन के बारे में आपको बताना है। ट्रांसलेशन क्या है आपका, तो देखो ट्रांसलेशन क्या है आपका, ट्रांसलेशन के बारे में ये एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द जेनेटिक कोड कंटेंट विद इन mRNA मोलिक्यूल इज डिवोटेड टू प्रोड्यूस द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। इसके बाद इसके स्टेप्स हैं, तो इसके स्टेप्स आपको याद करने हैं। ये रहे स्टेप्स हमने यहाँ पर लिखे हैं। इसके जो स्टेप्स हैं, एक तो इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। तो ये कुछ इसके स्टेप्स हैं, आपको स्टेप वाइज पेपर में पूछा जाता है, तो आपको स्टेप्स जरूर बताने हैं। तीनों के तीनों स्टेप्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इसके 11 इसके अंदर पूछा गया, एक्सप्रेशन मेंशन एनी टू इंपोर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस इन एनिमल। देखो जो भी इंसान है और जो भी एनिमल है, देखो जो कुछ खाते हैं फिर वो वेस्ट बाहर करते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सक्रिएशन। तो इसके बारे में है, देखो कुछ अपने लंग्स से करते हैं, कुछ किडनी से करते हैं, कुछ स्किन से करते हैं, तो सबका अलग अलग तरीका है। तो उसके बारे में है, तो यहाँ तक आपको ये करना है, ये था। और इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हमने 2 पॉइंट लिखे हैं, तो इंपॉर्टेंस के बारे में भी आपको जरूर बताना है। इससे क्या होता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बताया गया, सजेस्ट एनी 4 वेज विच कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन। आपको कोई 4 तरीके बताने हैं जिससे आप नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कर सको। तो तो कैसे कर सकते हो, तो आप जो है देखो कंट्रोल एट रिसीवर सेंड, आप जो है जैसे आप जो है कंट्रोल रिसीवर सेंड 4 पॉइंट लगाए, जैसे इंस्टॉलेशन, ईयर प्रोटेक्शन एंड लाइक ईयर प्लग। तो इस तरह से आप जो है रिसीवर्स के एंड पर जो जहाँ पर कोई नॉइज़ को सुन रहा है उसके वहाँ पर नॉइज़ को आप कम कर सकते हो, जैसे कान में कुछ लगा सकते हो इस तरह से। दूसरा है आपका सप्रेशन ऑफ नॉइज सोर्स, सप्रेशन ऑफ नॉइज सोर्स जो जहाँ से आपकी मतलब सोर्स नॉइज जनरेट हो रही है उसको आप वहाँ से कम कर सकते हो। तीसरा है लोअर द वॉल्यूम, वॉल्यूम कम कर सकते हो आपका। और जो चौथा है आपका, उससे आप नॉइज से जो नॉइज वाला एरिया वहाँ से थोड़ा दूर चले जाओ। तो ये 4 तरीके थे आपको नॉइज को कम करने के। इसके बाद है मेंशन द नेम ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। देखो इसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे आपके, तो इसके अंदर देखो ये ऑर्गन सेल होता है सबसे छोटा, सेल को मिला करके टिश्यू बनता है, टिश्यू को मिला के तो ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन को मिला करके ऑर्गन सिस्टम, और सारे ऑर्गन सिस्टम से क्या होता है ऑर्गेनिज्म, जिसको हम क्या कहते हैं पूरी बॉडी। उसके बाद आपसे पूछा है जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर पूछा है आपसे फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये है आपका, ये 6 नंबर में आपका बहुत ज़्यादा पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है, कैसे करना है देख लो, उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसकी काफ़ी एक साइकिल भी होती है इसके अंदर, वो भी हमने सारी बताई गई है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं अभी ध्यान से। तो इसके अंदर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बाय द लाइट डिपेंडेंट रिलेशन इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन एज इट यूजेस लाइट एज एन एनर्जी सोर्स। देखो इसके अंदर क्या होता है आपका, जो लाइट जो एटीपी जो एनर्जी बनती है, तो प्रोडक्शन वो किससे बनती है, लाइट से बनती है, लाइट एनर्जी से, जो सनलाइट होती है उससे बनती है। देखो यहाँ पर इसके नाम से पता है फोटो का मतलब होता है लाइट, तो उसके नाम से जो एनर्जी बनती है उसी को क्या कहते हैं हम, फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन है ये। इसका नाम थोड़ा ऐसे ही है लेकिन आपको नाम याद करना पड़ेगा।
तो ये देखो, ये प्रोसेस जो होता है दो तरह का होता है, साइक्लिक भी हो सकता है और आपका नॉन साइक्लिक भी हो सकता है। तो पहला साइक्लिक के बारे में देख लेते हैं। साइक्लिक के बारे में आपका ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसके बाद नीचे है आपका नॉन साइक्लिक। तो आपको दोनों ही अच्छे से करने, दोनों प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, वाई इज ब्लड सर्कुलेशन इन मैन कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, डिस्क्राइब द पाथ विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट की आपके हेल्प से कुछ 6 मार्क्स का पूछा जाता है कि आपका जो बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है डबल सर्कुलेशन क्यों है, और इसका आपको पाथ सारी चीज़ें बतानी है। तो देखो यहाँ पर डबल सर्कुलेशन के बारे में भी ये बताया गया पूरा का पूरा यहाँ से, और साथ में इसके आगे स्टेप्स भी, और साथ में फ्लो चार्ट भी है जो पेपर में आपसे पूछा गया। तो आपको साथ में फ्लो चार्ट भी बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, ये फ्लो चार्ट है उस क्वेश्चन का। आइए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो मेंडल थे, स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, हाउ डज इनहेरिटेंस ऑफ लोअर कलर इन 4 ओक्लोक प्लांट डेरिवेट फ्रॉम द लॉ। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में है। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने उसके ऊपर बताया था इनहेरिटेंस के बारे में, उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी दिया था। तो इनके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया इनहेरिटेंस लॉ क्या है, और इनका चार्ट भी है ये। तो आपको जो है यहाँ से पूरा अच्छे से इसको एक बार कवर कर लेना है। यहाँ से 6 नंबर में पूछा गया। देखो आपको काफ़ी सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। यहाँ पर एक केस इनके बारे में ये बताया गया, एक ये है इनका जेनेटिक मॉडल फॉर फ्लोवर। इसके बाद नीचे चलें तो ये इसका इनका चार्ट है, जो चार्ट के बारे में बताया गया है सब कुछ, P F1 F2 ये आपको नोट कर लेना है और इसको अच्छे से आपको क्लियर करना है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 6 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएंगे। वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्लेवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। जो स्लेवरी ग्लैंड है वो कितने होते हैं हमारे ह्यूमन के अंदर, तो उसके बारे में बताएं। तो स्लेवरी ग्लैंड हमारे ये सारे के सारे इनको स्लेवरी ग्लैंड कहते हैं हम ज़्यादातर। तो इनके बारे में बताया गया है यहाँ से। फिर इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताया गया। इनके फंक्शंस बताए गए हैं, कर प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। इनके फंक्शन है प्रोटेक्शन, बफरिंग एंड मेंटेनेंस। तो इनके बारे में हमें अच्छे से क्लियर करना है। इसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आए हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आपको इम्यूनिटी के बारे में बताना है, कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है। जो ए पार्ट है, ए पार्ट में यही पूछा है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी के बारे में बताने, इम्यूनिटी मतलब होता है रोगों से लड़ने की आपकी कैपेसिटी कितनी है। तो और दूसरा बी है इसका, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो इम्यूनिटी के बारे में ये बता गया इम्यूनिटी के बारे में। और जो है इम्यूनिटी जो है हमारी दो तरह की होती है, एक तो एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी होती है हमारी पेसिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पेसिव इम्यूनिटी, इन दोनों के बारे में बताया गया। दूसरा पार्ट था इसका हमारा वो है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में हमने यहाँ पर लिखा है, और ये कुछ पॉइंट और बताए गए हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में। क्योंकि जो भी आपके पास न्यूक्लियोटाइड होता है उसके पास 3 कंपोनेंट जरूर होते हैं। ये एक नाइट्रोजीनियस बेस होता है, एक फाइन कार्बन होता है, और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल आपके पास जरूर होता है। तो ये आपके पास जो है 3 कंपोनेंट हैं हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो आपको मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विल बी द प्रोगेनी ऑफ ए हीमोफिलिक कैरियर फीमेल एंड नॉर्मल मेल। तो देखो इसके अंदर दोनों के बारे में बताया गया है आपका। पहले ए पार्ट तो आपका यहाँ से स्टार्ट है, ये रहा फीमेल हुईज कैरियर है, जब फीमेल आपका कैरियर होगा। और बी पार्ट में हाउ डू नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड अफेक्ट फूड चेन। तो पहले ए पार्ट के बारे में बात कर लें। ए पार्ट के बारे में ये रहा आपका, तो ए पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। और फिर बी पार्ट है आपका, इसका बी पार्ट ये रहा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जो कि आपका यहाँ से लेकर के कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 था। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 पर क्या आपके मल्टीपल एलिलस, मल्टीपल एलिलस के बारे में बताया गया। 6 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। तो इसके बारे में भी आपको दोस्तों अच्छे से लिखना है। जीनोटाइप और फिनोटाइप 2 टाइप के होते हैं। तो इनके बारे में भी यहाँ सामने हमने डायग्राम बना के उनको अच्छे से टेबल बना के अरेंज किया गया है। तो आपको ये टेबल भी देखनी पड़ेगी और इनको अच्छे से देख लेना। इसके बाद है देखो, मैंने आपको जैसे बताया था यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बायोलॉजी के। 20वां क्वेश्चन आपका देखो, अगर आपने नोट नहीं करा तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। तो एक आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, और क्वेश्चन नंबर 20 के अलावा बाद यहाँ पर हमारे बायोलॉजी कुछ क्वेश्चंस थे जो कि कंप्लीट हो गए। इसके अलावा लेकिन कुछ चीज़ और पूछी जाती हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोलॉजी में क्या क्या है। तो आपसे पूछ लिया था व्हाट इज द पर्पस ऑफ थर्मोसेंट इन एन इनक्यूबेटर। तो इस तरह की पूछे ले जाती हैं। नोब का ये करता क्या, नोब को कंट्रोल करता है, यानी कि टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दूसरा है व्हाट इज डबल स्टेनिंग। तीसरा व्हाट इज ए प्रेस
वोटिव। तो इनके आंसर भी लिखे हुए हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लेना, तैयार कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। इसके अलावा देखो इकोनॉमिक बायोलॉजी के पूछे जाते हैं, तो इकोनॉमिक बायोलॉजी के भी हमने 3 क्वेश्चन आपके सामने लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका द स्पेसिफिक नेम ऑफ द कटल फिश। कटल फिश का साइंटिफिक नाम बताना है आपको, स्पेसिफिक सॉरी नहीं, साइंटिफिक नाम बताना है। तो साइंटिफिक नाम क्या होता है? स्पीडिया। व्हाट इज द ग्रीन रिवॉल्यूशन? आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में भी बताना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है हमारा? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है हमारा? इरिगेशन और फर्टिलाइजेशन को, मतलब जिससे खेती वगैरह ज़्यादा हो जाए, इसको लेकर के था हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन। मतलब ज़्यादा वैरायटी के हमारे पास बीज वगैरह आ जाए और अच्छी फसल हो। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पोल्ट्री फार्मिंग। तो फार्मिंग को लेकर के है हमारा, इसका आंसर आपका ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने देखो अभी जो कवर किया है, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू।